हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग परमानेंट सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की तरफ से। जी हाँ, दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर टेक्नीशियन की वैकेंसीज है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है, एंड अलग अलग वेरियस पोस्ट पर सरकारी नौकरी की लेटेस्ट वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। तो मौका मत छोड़िएगा गाइस, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस तरह की कोई रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में पहली बात जो होती है वो कंपटीशन बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट डिनाई करते फॉर्म अप्लाई करने के लिए। सैलरी अमेजिंग होती है, प्रमोशन बहुत अच्छी खासी होती है, ऑफिशियल जॉब होती है, ना कोई आपको अदर जगह का टेंशन, ना कोई आपकी सिक्योरिटी का। तो दैट्स अमेजिंग। आपको लगेगा, खुद पे प्राउड होगा कि इस तरह के इंस्टीट्यूट में आप जॉब कर रहे हो। एनआईडी कुरुक्षेत्र की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की फुल्ली डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आप हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पे पाते रहो। तो अपना ट्रेड और ब्रांच जरूर कमेंट करना, आईटीआई डिप्लोमा वालों। आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि डायरेक्टली रिलीज की गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी कुरुक्षेत्र की तरफ से। ओके, इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। नॉन टीचिंग की पोस्टें परमानेंट सरकारी नौकरी की नई एक बार फिर से भर्ती निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब ये नहीं कुरुक्षेत्र में निकाली गई तो हरियाणा के लिए एलिजिबल होगा, पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वैकेंसीज की हम बात करते हैं। पहली वैकेंसी है जेई जूनियर इंजीनियर की, 2 ब्रांच है, सिविल और इलेक्ट्रिकल। सिविल में ज़्यादा पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की एक पोस्ट है। पे लेवल 6 की जॉब होती है। ये 35,400 से लेकर 1,24,000 तक, सॉरी 1,12,000 तक सैलरी मिलती है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट एक्टिविटी, जो कि स्पोर्ट्स असिस्टेंट की पोस्ट है। लाइब्रेरियन की वैकेंसीज है। टेक्निकल असिस्टेंट, ये भी जेई लेवल की पोस्ट होती है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है टीए वालों के लिए। 12 वैकेंसी निकाली गई है टेक्निकल असिस्टेंट की। ये जूनियर इंजीनियर की ही पोस्ट मान लो, ये भी पे लेवल 6 की होगी। फिर आपकी पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, एंड स्टेनोग्राफर, सीनियर स्टेनोग्राफर, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट एंड सीनियर टेक्नीशियन। सीनियर टेक्नीशियन में 7 वैकेंसी है। ये पे लेवल 4 का होता है, 25,000 से लेकर 81,000 तक मिलती है। एंड टेक्नीशियन ए फॉर ओनली आईटीआई पास आउट स्टूडेंट, 12 वैकेंसी रिलीज की गई है टीए की लेवल का। लेवल 3 21,700 लेकर 69,000। अगर टीए डी एच आर ए पर मंथ मान लो, स्टार्टिंग में पैकेज कितनी मिलती है, लगभग 45,000 पर मंथ सैलरी होती है एक आईटीआई के लिए स्टार्टिंग में सैलरी। तो दैट्स अमेजिंग। जेई में कौन अप्लाई कर सकता है, अब क्वालिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो बी बीटेक या फिर डिप्लोमा, या तो अपने बी बीटेक की हो या फिर डिप्लोमा, दोनों एलिजिबल है। रेलेवेंट सिविल ब्रांचेज 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीरियड ऑफ प्रोफेशन सबका ट्रेनिंग 1 साल, देन प्रमोशन। इलेक्ट्रिकल में भी बी बीटेक या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। स्टूडेंट एक्टिविटी में तो बैचलर डिग्री चाहिए होगा। ओके, लाइब्रेरियन में बैचलर डिग्री चाहिए साइंस में। टीए टेक्निकल असिस्टेंट, बेहतरीन जॉब है ये। वैकेंसी कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एंड सेंट्रल वर्कशॉप्स की वैकेंसीज निकाली गई है फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सबसे पहले इंजीनियरिंग में देखो तो फर्स्ट क्लास की डिग्री बी बीटेक आपने कर रखी हो, या फिर डिप्लोमा आपने कर रखी हो। रिलेवेंट इंजीनियरिंग, रिलेवेंट जैसे कि आपने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, बी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जहाँ पर है वहाँ पर फर्स्ट क्लास की आपने बैचलर डिग्री किया है तो बेशक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक जैसे मास्टर डिग्री साइंस केमिस्ट्री, बैचलर डिग्री साइंस केमिस्ट्री, वो सारे एलिजिबल हैं। पर्सनल असिस्टेंट बैचलर डिग्री मांगी गई है, 30 साल एज लिमिट। स्टेनोग्राफर में 10+2 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर स्टेनोग्राफर में 10+2 यहाँ पर भी एलिजिबल है। सीनियर असिस्टेंट 10+2, जूनियर असिस्टेंट 10+2 एंड सीनियर टेक्नीशियन में एक आईटीआई पास आउट कैंडिडेट बेशक अप्लाई कर सकता है। जी हाँ, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सेंट्रल वर्क्स एंड CNN।
अब इसमें कौन सा आईटीआई अप्लाई कर सकता है? सिविल में तो ड्राफ्टमैन सिविल चलेगा, मैकेनिकल में ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में तो ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में कोपा वाले और हम से अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें देखो यहाँ पर, आईटीआई डिप्लोमा और 12 पास दोनों अप्लाई कर सकता है। जो ब्रांच ट्रेड मैंने बताया वो आईटीआई पास आउट +2 ईयर की ड्यूरेशन ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा आपने कर रखी हो सिविल वालों के लिए, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप एलिजिबल है, नहीं तो आईटीआई तो एलिजिबल है ही। 18 से 30 साल के कैंडिडेट यहाँ पर, 18 से 33 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। अब आती है टेक्नीशियन की, फॉर आईटीआई टेक्नीशियन की वैकेंसीज है डियर। तो अगर आपने आईटीआई पास आउट किया है +2 ईयर की ड्यूरेशन तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस डिप्लोमा के कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल है। सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा यार। बीटेक की वैकेंसी है वहाँ पे भी डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा की जेईटीए की वैकेंसी वहाँ तो डिप्लोमा एलिजिबल है। आईटीआई की वैकेंसी वहाँ पर भी डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्लोमा वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मौका मत छोड़ना। टेक्नीशियन की पोस्ट सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, केमिस्ट्री, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेंट्रल वर्क। अब जैसे आईटीआई के ट्रेड हैं तो आईटीआई को कौन सा ट्रेड एलिजिबल होगा? सिविल में ड्राफ्टमैन सिविल, इलेक्ट्रिकल में तो इलेक्ट्रिशियन ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में जो मैकेनिकल है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, नहीं तो फिटर मशीनिस्ट वेल्डर ये भी एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। बाकी बात इंजीनियरिंग में डिप्लोमा वाले को तो समझ आ ही रहा होगा। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 27 साल की एज लिमिट मांगी गई है, ये भी प्रोबेशन पीरियड का होगा आपका। तो ये अमेजिंग रिक्रूटमेंट है, पोस्ट अच्छी खासी है। आपकी कट ऑफ एज या फिर क्वालिफिकेशन 6 अक्टूबर 2025 को काउंट की गई है, तो इसको ध्यान रहे। फॉर्म की डेट में बात करूं, ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 अगस्त से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओपनिंग डेट इसकी ऑनलाइन जो रहेगी, ऑनलाइन स्टार्ट होगी, नोटिफिकेशन 12 अगस्त को। फॉर्म जो 18 अगस्त 2025 से इसकी जो फॉर्म है यानी कल से स्टार्ट होगी। लास्ट डेट है 30 सितंबर 2025 है, और लास्ट डेट हार्ड कॉपी, जब ऑनलाइन फॉर्म भेजोगे तो उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको हार्ड कॉपी भेजना होगा एड्रेस पे, जिसके लिए 6 अक्टूबर 2025 की जो ये डेट है वो रखी गई है डियर। ओके, और इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लेकिन हार्ड कॉपी आपको भेजना होगा, और हार्ड कॉपी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे उसके बाद ही हार्ड कॉपी आपको भेजना है। एज में सारे कैंडिडेट को रिलेक्शन मिलेगी, सबका रिटन एग्जाम्स होगा, स्किल टेस्ट होगा, देन आपकी फाइनल यहाँ पर जॉब्स लगने वाली है। सबकी प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड 1 साल की होगी, देन आप पे परमानेंट आपको पोस्ट मिलेगी, एक अलॉटेड पोस्ट आपको दे दी जाएगी। तो ये है बेहतरीन वैकेंसीज, इसका फुल्ली नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। और ऑफलाइन फॉर्म भेजनी कहाँ है? तो यही आपको एनआईटी हरियाणा जो कुरुक्षेत्र है इसकी ऑफिशियल यही आपको एड्रेस चिपकाना और यहीं पे आपको भेजनी होगी। तो जाइए, परमानेंट सरकारी नौकरी है, और सबसे बड़ा चीज़ है ना कि फ्रेशर अप्लाई कर सकता है यार, और वो भी ऑल इंडिया के, तो मौका कायल है छोड़ना डियर, जाओ अप्लाई करो। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि RS 500 500 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगेगा फॉर ST SC PWD कैंडिडेट के लिए, और 1000 एप्लीकेशन चार्ज लगेगा फॉर जनरल EWS और OBC वालों के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका एप्लीकेशन फ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस प्रकार की रिक्रूटमेंट है, तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर चेक कर लेना आप लोग। ओके डियर, फिलहाल कोई डाउट हो और एक्स्ट्रा में तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।